अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। तो जैसे कि एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, नई दिन का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से। तो मैं जो हूँ आज सुबह उठी हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना है। निकाह के जो है वो दिन बहुत कम रह गई हैं और आपको पता है जितनी तैयारी जल्दी हो सके उतना इंसान भी रिलैक्स रहता है और जो है अच्छा है कि वक्त से पहले काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने और भाभी ने डिसाइड किया था कि हम दोनों बाज़ार चलेंगे और आपका जो है वो निकाह का ड्रेस देखेंगे, ज्वेलरी देखनी है, उनकी उनकी सैडल वगैरह देखनी है। तो बस ये सब कुछ के लिए हम आज जा रहे हैं, मैं और वो बाज़ार। तो वो इंशाल्लाह रास्ते में मेरा वेट करेंगी। मैं बस यहाँ पर रेडी हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ और हम लोग निकलते हैं बाज़ार और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के जितने जो जो भी कुछ हम देखेंगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हाँ जी, मैं जो है वो घर से निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने भाभी से कहा था कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँगी और फिर हम दोनों वहाँ से जो है वो इकट्ठे बाज़ार चले जाएंगे। और हम लोगों ने सुबह जल्दी का टाइम रखा था, हमने कहा था ज़्यादा टाइम घूमेंगे, विज़िट करेंगे। पहले तो अगर हमें रेडीमेड में कुछ अच्छा मिला, या क्योंकि मेरी भाभी जो है वो ख़ुद भी एक डिज़ाइनर है, तो वो चाह रही थी कि कुछ ऐसा कपड़ा लेके अगर हम डिज़ाइन करवा करूँ मैं या कुछ काम करवाऊँ, एवरीथिंग जो भी जो है। हमने कहा हम लोग बाज़ार जाएंगे, घूमे फिरेंगे, विज़िट करेंगे 2-3 शॉप्स, तो फिर हमें जो है काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग आगे सबसे पहले चांदनी चौक में जो मोहसिन सन्स, कोटा किनारी, वेडिंग्स वाले काफ़ी लोग जो पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा, उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन हम जिस शॉप पे जा रहे थे ना, आपको पता है कि शादियों का ट्रेंड है 2 महीने की बुकिंग, तो वो मस्ट मांग रहे थे। वो सबसे पहले यही पूछते थे कि आपके पास कितना टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। 22 डेज़ थे हमारे पास, जिसमें हमें अपना ड्रेस बिल्कुल रेडी चाहिए था, क्योंकि दुआ खैर के 1 महीने बाद ही हमने जो है वो निकाह रखा हुआ था। तो हमने जो है काफ़ी जो है वो शॉप विज़िट भी की, हमने डिज़ाइनर से भी बात की, बहुत सारे डिज़ाइनर्स से भी बात की। वो भी कहते कि हमें 3 महीने की एटलीस्ट टाइम जो है वो डिज़ाइनर अपने सूट के लिए मांगता है। तो हम लोग आगे दोबारा राबी सेंटर, वहाँ पे हम लोगों ने कपड़ा देखा कि हम कुछ कपड़ा लेके जो है उसको ख़ुद डिज़ाइन कर लें, क्योंकि भाभी चाह रही थी कि अगर उसे ख़ुद लेके मैं तैयार करवाऊँ तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि हमारी जिस डिज़ाइनर से बात हुई थी उसने हमें एक दुकान रेकमेंड की थी कि आप उस शॉप पे चले जाओ। तो हम लोग जो हैं फिर उस शॉप पे आए। तो शुक्र है, आप देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत लहंगे हैं और सब न्यू ट्रेंड में थे। और जो फिर जो हमें जैसा ड्रेस हमारे माइंड में था, जो भाभी ने पसंद किया हुआ था, वो जो ड्रेस शुक्र है हमारा फ़ाइनल हो गया। बहुत सारी बहस के बाद उसको बहुत कुछ समझाया कि ड्रेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि हर लड़की का ख्वाब होता है निकाह जैसा जो इवेंट होता है वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ख़ास इवेंट होता है। और वो चाहती है कि उस दिन वो सबसे खूबसूरत लगे और उसका ड्रेस, उसका डिक्योर, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और जैसे इंसान ने अपने माइंड में ड्रेस बनाया होता है ना, अगर वैसा बन जाए ना, तो बस आपकी जो खुशियाँ ना उसको 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसी तरह बस हमारी भी यही कोशिश थी, हमने उसको काफ़ी समझाया कि जैसा जो है वो ड्रेस हमने कहा है बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। और सारा दिन घूम घूम के हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम कुछ खा पी लेते, लेकिन आखिर थक हार के हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमने कुछ खाना है। तो हम आगे, साथ ही चीज़ियस था, तो हम चीज़ियस पे हमने पहले पिज़्ज़ा वगैरह खाया। फिर हम लोग कुछ खा पी कर जो है वो घर, भाभी जो हैं वो वहाँ से अपने घर चली गई थी और यहाँ से जो है मैंने भाई को कहा था कि आप मुझे जो है शॉप से पिक कर ले, मैं फ़्री हो गई हूँ। और मैं भी जो है घर आ गई थी। हम लोग सुबह 11-12 बजे निकले थे और आप देख सकते हैं कि 9 साढ़े 9 बज गए थे और मैं जो है वो घर आई। लोग जो हैं वो फारिग हो गए थे, सारी शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन रास्ते में जाते जाते जो है वो भाई मुझे पिक करने आया था, क्योंकि उसने मुझे लेके जाना था घर, और भाभी जो है वो अपने घर चली गई थी। तो मैंने भाई को कहा था मुझे बस रास्ते से पिक कर लेना। तो अभी जो है हम लोगों की जो है वो गाड़ी जो है वो पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से गर्म हो गई है। तो उसमें पानी शानी अभी डाला है, हम काफ़ी देर हो गई है, 20 से 25 मिनट है जो मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। और बस जल्दी जल्दी गाड़ी जो है वो ठीक हो जाए तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं घर। जी, तो मैं जो है वो शॉपिंग वगैरह से
फ्री होकर आ गई थी घर, क्योंकि हम लेट नाइट बहुत हो चुके थे। हमारी जो है ना वो गाड़ी में थोड़ा सा मसला हो गया था, तो फिर हम काफ़ी देर वहीं पे खड़े रहे और मेरे हस्बैंड वहाँ आए, वो भी जो है उसी रास्ते से घर आ रहे थे, शुक्र है वो आए और फिर हम आगे पीछे जो है वो दोनों गाड़ियाँ जो हम लोग घर पहुँच के शुक्र है अल्लाह का खैर वफियत से पहुँच गए थे। और आज सारा दिन जो है ना वो हमारा शॉपिंग में गुजरा। आपको पता है कि आज शॉपिंग इंसान को ढूंढ ढूंढ के जो है, जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना वो आपको पता नहीं चलता, जो आपके माइंड में होता है और अगर आपको एग्जैक्ट वो चीज़ ना मिली हो तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो मुश्किल होता है। ज़ाहिर सी बात है, एक आपका बहुत बड़ा इवेंट होता है, वेडिंग का ड्रेस होता है, आपको होता है कि मेरा वेडिंग का ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ था, तो हम लोगों ने शुक्र है कि जैसा हम चाह रहे थे हमें वो ड्रेस भी मिल गया। और मेरी भाभी की राय और मेरे घर वालों की भी हमने पिक्चर्स वगैरह भेजी और सबकी जो राय लेके जो है ना शुक्र है अल्लाह पाक का, जो जैसा ड्रेस चाहिए था हमें मिल गया। सूट का जो है हमने ऑर्डर दे दिया है, 20 डेज़ में इंशाल्लाह वापस आ जाएगा स्टिच होकर। हमने कहा 4-5 दिन पहले आ जाए ताकि भाभी ट्राई कर ले, कोई फिटिंग में मसला है या किसी चीज़ में भी मसला है तो वो इजीली जो है उनके लिए वो जो है वो आसानी होगी। और अब जो है मैंने आके अभी कपड़े शपड़े चेंज नहीं किए, मैंने सोचा था कि मैं आज अपनी स्किन केयर करूँगी। आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और स्किन जो है आप बीबी क्रीम वगैरह भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जैसे मेकअप वगैरह भी यूज़ होता है तो उससे भी ड्राइनर, अगर स्किन ड्राई हो जाती है तो मैंने कहा था आज मैं स्किन केयर करूँगी, लेकिन सर्दी भी और थकावट भी बहुत ज़्यादा है तो आज जो है वो मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी और आपके साथ भी बताऊँगी कि मैं क्या स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है और थकावट भी मुझे बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं सोने की करती हूँ तैयारी और इंशाल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है वो मैं सोने की तैयारियाँ कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं भी जो है ना वो किचन में जो है वो यहाँ पर कुछ तैयार करी है। मुझे कह रही थी कि आप ही आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि क्या सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर जो है वो लेट नाइट क्रेविंग में बना है ब्रेड पिज़्ज़ा और बहुत अच्छा बना है। शक्ल से देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है और आपको मैं टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसा बना है। तो यहाँ पर जो है अम्मी को भी देते हैं, अम्मी की, क्योंकि ये अम्मी की ही फरमाइश पर बना है। अम्मी ले लें आप भी, और ये लो मैं भी, आप भी लो। टेस्ट में तो बहुत अच्छा है, सच में रियल में बहुत अच्छा बना है। और देखें चीज़ी भी है और वेजिटेबल्स भी काफ़ी लगाई हुई हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा है। मैं इंजॉय करती हूँ अपना पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।